अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में जब वह बाहर आता है तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। बाकी सब कहते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। उसका बेटा यहाँ सोचता है कि क्या ये मेरे पापा है, इतने हैंडसम लग रहे हैं। जिस पर बाकी सब भी कहते रहते हैं ओ वाह हैंडसम है हैंडसम है। उसकी फर्स्ट वाइफ जो आकर कहती है कि आप इतने हैंडसम लग रहे हैं ना, कितने क्यूट लग रहे हैं, आप इतने प्यारे लग रहे हैं, और खुश होने लग जाती है। वो कहता है कि तुम दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेना और सबको अंदर बैठा देना, किसी को भी बाहर मत आने देना, और खूब सारी चेतावनी दे करके अपने बेटे से पूछता है कि जल्दी बताओ सफ़ेद घोड़ा कहाँ पर है। वह बताता है कि सफ़ेद घोड़ा तो मर चुका है। वो हैरान हो जाता है। उसके पास खड़ा बंदा कहता है कि क्यों ना तुम गधा इस्तेमाल कर लो। तो वहाँ जो बूढ़ा आदमी खड़ा होता है वो उसे लात मार कर कहता है कि अबे तो चुप कर और भाग यहाँ से, और उसे मारकर भगा देता है। माया उन सभी से कहने लग जाती है कि हमारी जिंदगी की बागडोर एक बुड्ढे के हाथ में दे रखी है। जिस पर आरिस कहता है कि तुम तो अपना मुंह बंद रखो वरना जुबान खींच लूंगा और चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब वो जनरल भी वहां पर आ जाती है और उससे सेकंड लेडी यानी कि मिस लियाना लेकर आती है। वो पूछती है कि तुम अभी तक गए नहीं हो क्या। वह कहता है कि हाँ हाँ जा रहा हूँ। उसके ऊपर सिस्टम आ जाता है कि इसे भी अपने प्यार में पागल करो और बेड पर लेकर जाओ। जिस पर वो सोचता है कि अरे टाइम नहीं है, और जल्दी से उसे पकड़ करके रूम में लेके जाता है और अपनी सेकंड वाइफ से कहता है कि प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो क्या। वह जल्दी से बाहर चली जाती है। अब वह नैना से कहता है कि नैना मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, तुम इस देश के लिए क्या कर सकती हो। जिस पर वह कहती है कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ, चाहे कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पर वह कहता है कि प्लीज मेरा साथ दे दो, मेरी बीवी बन जाओ। वह कहती है कि क्या। जिस पर वो कहता है कि हाँ अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सभी बैंडिटों को हरा सकता हूँ। जिस पर वो कहती है कि अच्छा पर ऐसा कैसे हो सकता है। आरिस कहता है कि समझाने का वक्त नहीं है, तुम बस हाँ कह दो ना। जिस पर वह हाँ कह देती है तो वह जल्दी से उसे बेड पर लेके चला जाता है। बड़ा ही अजीब सा सिस्टम है और बहुत अजीब तरीके से पावर दे रहा है, लेकिन इसमें आरिस के ही मजे हैं। अब वह बड़ा खुश होकर के बाहर आता है। बाकी सब पूछते हैं इतना खुश क्यों हो रहे हो। वह कहता है कुछ नहीं। अब वह जल्दी से कहता है कि हमें जाना होगा, तैयारी कर लो। बाकी सब पूछते हैं तुम्हारे पास क्या प्लान है। जिस पर वह कुछ नहीं कहता है। तो अब उसकी वाइफ लियाना उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है या नहीं है। जिस पर वह बताता है कि हम बिना घोड़े के ही वहां पर जाएंगे। बाकी सब कहते हैं कि बिना घोड़े के कैसे जाओगे और कैसे लड़ोगे। वह कहता है कि मैं लड़ लूंगा। बाकी सब बिना घोड़े के हम सब जाके उन्हें हरा भी देंगे। वह कहता है कि मेरे पास प्लान है लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ, ये एक सीक्रेट प्लान है। जिस पर बाकी सब कहते हैं कि अगर तुम इतने अच्छे से कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। वह कहता है कि ठीक है। जिस पर लियाना कहती है कि नैना की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें उसकी तबीयत का भी ध्यान रखना होगा। जिस पर आरिस जल्दी से सिस्टम से कहता है और तबीयत ठीक करने वाली गोली मंगवा देता है जिससे पेन रिलीफ हो सके, और वो जल्दी से जल्दी लियाना को दे देता है और कहता है कि जाकर इसे नैना को दे देना, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जिस पर वह कहती है कि तुम जंग पे जा रहे हो, उसकी जरूरत तुम्हें होगी। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारी है, और उस पर लाइन मारने लग जाता है और कहता है कि ठीक है अब आप सब चलते हैं, और वहां से जाने की तैयारी कर लेता है। ये बंदा कभी भी नहीं सुधरेगा। अब वो जब जंगल में बैठा हुआ होता है और इंतजार कर रहा होता है तो दूसरी तरफ से कुछ लोग आ रहे होते हैं, जिसमें एक बंदा घोड़े पर सवार हुआ होता है और दूसरा वाला साथ में चल रहा होता है, और बहुत सारी सेना भी होती है। उन्हीं लोगों के साथ में एक एडवाइजर भी होता है जो कि दुश्मन की सेना की तरफ होता है। वो बताता है कि जनरल यहाँ के सामने वाले ही गाँव में कहीं आई है, मैंने सुना है, और अभी अभी रुकी भी है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी चलो। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, गाँव की तरफ हम चलकर जरूर हमला कर देना चाहिए, वैसे भी तुम हमारे यहाँ के एडवाइजर हो, तुम जो कहोगे वही होगा। जिस पर घोड़े वाला बंदा कहता है कि तुम हमारे एडवाइजर हो, तुम जो कहोगे हम वही बात मानेंगे, और बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है। एडवाइजर खूब सारी एडवाइसें देने लग जाता है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, आज जो तुम सोच रहे हो वही होगा। पर दूसरी तरफ आरिस बैठा हुआ होता है और कहता है कि गलत बात है, तुम्हारे रास्ते में मैं आ चुका हूँ और तब कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो जल्दी से एक तीर चला देता है जो सीधा एडवाइजर के ऊपर जा करके लगता है। एडवाइजर तो तीर लगते ही ढेर हो जाता है। जिस पर घोड़े वाला बंदा कहता है कि कौन है जिसने इसे मार डाला है इतनी आसानी से, ये हमारे यहाँ का एडवाइजर, इसे किसने मार दिया है। जिस पर आरिस उन लोगों के सामने आ जाता है और कहता है कि लो मैं आ चुका हूँ। जिस पर वो घोड़े वाला बंदा कहता है
कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामने आने की, तुम अकेले हो, बच नहीं पाओगे। जिस पर आरिस कहता है कि पहले पकड़ के तो दिखाओ, और भागने लग जाता है। वह लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। आरिस तो बहुत ही तेज सुपर रफ्तार की तरफ से भाग रहा होता है। वो लोग चाह कर भी उसे पकड़ नहीं पाते हैं। वो लोग कहते हैं कि सर आप तो घोड़े पे बैठे हुए हो, फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हो, और वो ऐसे ही भाग रहा है। जिस पर वो कहता है कि क्या करे, जल्दी से उसे पकड़ो। जिस पर आरिस भागते भागते सोचता है कि लगता है कुछ ज्यादा ही दूर आ चुका हूँ, और कहता है कि अरे जल्दी से पकड़ो ना। वह कहते हैं कि अभी पकड़ लेंगे, और उसे पकड़ने ही जा रहे होते हैं पर पकड़ नहीं पाते हैं। अब उसे पकड़ने के लिए वो लोग हॉर्न बजा देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सारी की सारी लड़कियां सोच रही होती है कि हमारे हस्बैंड कैसे होंगे। लियाना कहते हैं कि ना जाने मेरे प्यारे हस्बैंड कैसे होंगे ना। इस समय जिस पर साउंड सुनाई देता है और सब कहते हैं कि आवाज़ कैसी है। जिस पर नैना आती है और आकर परेशान होने लग जाती है। वह लोग कहते हैं कि ज़रूर हमारे हस्बैंड जीत गए होंगे। जिस पर नैना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो सब मिलकर उसे पकड़ रहे हैं और उसी लिए हॉर्न बजा रहे हैं। सभी लोग मिल करके उसे मार डालेंगे चारों तरफ से घेर करके। जिस पर लियाना पूछती है कि ज़रा बताना तो हमारे हस्बैंड की स्ट्रैटेजी थी क्या। जिस पर नैना कहती है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि वो तो तुम लोगों को बचाने के लिए वैसे ही चला गया है। उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, वह बस अपनी जान खतरे में डाल रहा है ताकि तुम सबको बचा सके और टाइम मिल सके, तुम सब यहाँ से भाग सको। और वो अपनी जान को इतनी बुरी तरीके से खतरे में डाल चुका है। बाकी सब कहते हैं कि हमारे हस्बैंड मर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। यहाँ दूसरी जानिब वह कहता है कि अरे बेवकूफ़ो, तुम लोग जल्दी से आके मुझे पकड़ो ना, पकड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे क्या। और सोचता है कि गांव से इन्हें दूर लेके जाना ही होगा ताकि उन लोगों को मौका मिल सके, मेरी बीवी और बाकी सब भाग सके। बेचारे आरिस को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसका बॉस कहता है कि जल्दी से अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम्हें चारों तरफ से पकड़ा जा चुका है, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते हो। जिस पर आरिस कहता है कि मैं और सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम में अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। जिस पर वो लोग सोचते हैं कि दूसरी तरफ के लोग तो पकड़ ही लेंगे, पर वह इतनी स्पीड में भागता है कि किसी के हाथ ही नहीं लगता है और वह भागता ही रहता है। बाकी सब कहते हैं कि वह कहाँ पर चला गया है। उसका बॉस कहता है कि ये तो भाग चुका है। बॉस कहता है कि 3000 लोग होते हुए भी एक बंदा नहीं पकड़ा गया है तुम लोगों से। अब एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है चालबाज इंसान। वो बहुत ही ज्यादा चालबाज होता है और यहाँ का कमांडर होता है। वह पूछता है कि जरा बताओ तो जनरल नेहा कहाँ पर है और कैसी है। वो असिस्टेंट बताता है कि मुझे नहीं पता है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी पास वाले ही गांव में है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जख्मी है। मुझे तो लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि उसके आसपास में 3000 बैंडेड छुपे हुए हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो सोचता है कि अगर 3000 लोग मारना चाहते हैं तो अच्छा ही है। वो वैसे भी राजा की चहेती है, अगर मर जाएगी तो बहुत सही रहेगा और उसकी जगह मैं जनरल बन जाऊंगा। लेकिन अगर वापस आ गई और हार भी गई ना तो राजा उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए उसका तो मरना ज़रूरी है ही है। और कहता है कि ठीक है। वो अंदर जा कर के उस आदमी से पूछता है कि हमारे पास कितने सारे सिपाही है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हमारे पास 300 सिपाही है। जिस पर वो बताता है कि हमारे दुश्मन के पास में 3000 सिपाही है, हम उन्हें ले करके चलते हैं और उन्हें बचाते हैं। जिस पर वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि एक इंसान को बचाने के लिए इतने सारे लोगों को बर्बाद क्यों करे, उससे अच्छा है कि उस एक इंसान को ही मार दिया जाना चाहिए। जिस पर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कमांडर कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, आज से तुम मेरे खास बंदे रहोगे। जिस पर वो बंदा बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ हाँ। और अब वो कमांडर कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की ही तो ज़रूरत है और सोचता है कि मैं तुम्हें नेहा वापस आने नहीं दूंगा। अब उसके पास में एक गार्ड आकर कहता है कि सर वो 3000 आदमियों से अकेले ही चकमा देती फिर रही है और वहाँ पर हॉर्न भी बज रहा है। जिस पर वह कहता है कि अरे 3000 लोगों को अकेले चकमा कैसे दे सकती है। दूसरा गार्ड आकर कहता है कि सर हमारे शहर के बाहर बहुत सारे रेफ्यूजीज आकर खड़े हो गए हैं और सीन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अंदर आने दिया जाए, उसके साथ में नैना भी है। जिस पर वह कहता है कि वो लड़की एक टाइम पे 2 जगह पे कैसे हो सकती है और जाओ और जाकर किसी को भी कहो अंदर मत आने दे।
अब शहर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। उसी गांव के सभी लोग कहते हैं कि हमें अंदर ले लो, अंदर ले लो। पर वो अंदर वही आदमी गेट पर खड़ा हुआ होता है जिसने आरिस को 4-4 बीवियां दिलवाई थी। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम सबको अंदर नहीं ले सकता हूँ, मैं तुम सब रेफ्यूजीज हो, मैं तुम सबको अंदर नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं कि हम कल ही तो मिले थे ना। पर वो आदमी कहता है कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ। और वहाँ पर माया और उसका हस्बैंड भी होता है क्योंकि माया उसकी बहन होती है। तो वो कहता है कि तुम दोनों अंदर आ सकते हो और दोनों को अंदर ले लेता है। नैना कहती है कि मैं यहाँ की जनरल हूँ, तुम सबको अंदर ले लो। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं लूंगा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम जनरल हो। वह कहती है कि मैं ही हूँ। जिस पर वो कहता है कि जनरल के पास में कवच होता है, शील्ड होती है और वाइट घोड़ा भी होता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है। जिस पर वो सोचती है कि हाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और परेशान होने लग जाती है। बाकी सब कहते हैं कि बेकार में ही हमारे हस्बैंड ने अपनी जान खतरे में डाल दी है, बेकार में ही इतना सब कुछ किया। जिस पर पीछे से आरिज़ आकर कहता है कि क्या हुआ, किसने कहा ऐसा कि बेकार गया है सब कुछ। जिस पर वो सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और जाकर गले लगने लग जाती है कि तुम ठीक हो। नैना पूछती है कि तुम वहां से बच कैसे निकले हो। जिस पर वो बहाना बनाते हुए कहता है कि वो लोग तो बड़े बेवकूफ़ है और मैं वहां से बड़ी आसानी से बच के निकल गया था, देखो ना मैं ठीक हूँ और जल्दी से आ रहा था। और आकर उस आदमी से कहता है कि लो देख लो, शील्ड भी है और सब कुछ है, मेरे पास सारा का सारा सामान है। जिस पर वो कहता है कि तुम हो कौन और ये शील्ड वगैरह तुम्हारे पास कैसे आई है। आरिस कहता है कि मैं यहाँ का जनरल हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो एक औरत है। आरिस कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि वो एक औरत है तो बाकी सबको अंदर क्यों नहीं ले लेते हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं नहीं लूँगा और उससे पूछता है कि तुम हो कौन। आरिस बताता है कि वही बुढ़ा जिसको तुमने 4-4 वाइफ दी थी। जिसे जानकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे बुढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और लोगों को सबको ऑर्डर देने लग जाता है कि इनको अंदर मत लेना। आरिस को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह जल्दी से दीवार पे छलांग लगा देता है और महल की इतनी ऊंची दीवार पर जाकर ऊपर पहुंच जाता है और कहता है कि लो मैं आ चुका हूँ। जिस पर वो आदमी देख करके डर जाता है कि तुमने महल की इतनी ऊंची दीवार कैसे पार कर ली है। वह कहता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से जल्दी मुझे अंदर ले लो। पर वो नहीं सुनता है तो आरिस उसका गला ही काट देता है और उस आदमी को वहीं मार डालता है और जल्दी से सबको सील दिखा करके कहता है कि मेरी बात मानो। बाकी सब डर जाते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। वो कहता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया जाए। उसके लिए दरवाज़ा खोल भी दिया जाता है। जिस पर वो उड़ते हुए वापस नीचे आ जाता है। नैना सोचती है कि पक्का ये जनरल बनने के लायक है। अब वह जल्दी से नीचे आ जाता है और आकर सबको कहता है कि कैसा लगा है। जिस पर सब कहते हैं कि अरे वाह, उन लोगों ने तुम्हारी बातें कैसे मान ली है। नैना कहती है कि दरवाज़ा उन लोगों ने कैसे खोल दिया। वो कहता है कि बस मैंने तुम्हारी सील दिखाई और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है। जिस पर वो कहती है कि ऐसे करोगे तो राजा तुम्हें पक्का पसंद कर लेंगे। अब नैना कहती है कि अब जल्दी से मुझे मेरा कवच वगैरह सब वापस कर दो, शील्ड वगैरह। जिस पर वो कहता है कि मैं दे दूंगा, आप खुश हो जाइए। और खुश होने लग जाता है। इस बंदे को देखकर पता नहीं क्यों सारी की सारी लड़कियां फिदा होने लग जाती है। ये कैसा ड्रामा है यार। अब वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद में वही चालबाज कमांडर कहता है कि मैडम आप आ गई है, आप नहीं आती तो मुझे ये लोग मार डालते। जिस पर जनरल कहती है कि ये ड्रामा करना बंद भी कर दो तुम। जिस पर वह कहता है कि नहीं मैडम, इन लोगों ने मुझे बांध करके रखा हुआ था। जनरल कहती है कि तुम मेरे बाद में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हो और इन लोगों ने तुम्हें बांध दिया था। जिस पर वह कहता है कि हाँ हाँ मैडम, यहाँ के सैनिक बहुत अजीब हो गए हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है, सभी लोग हमारे खिलाफ जा चुके हैं और मुझे बांध दिया है। अगर आप 1 मिनट भी देर करती ना तो मैं नहीं बच पाता। आपके आदेश से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। और अच्छा खासा ड्रामा करने लग जाता है। अब चूंकि आरिस बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है तो कहता है कि अच्छा, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे खिलाफ सब हो गए थे और तुम्हें मारना चाहते थे। ऐसा कोई ड्रामा तुम करो ही नहीं तो अच्छा रहेगा। कितना झूठ बोल रहे हो। बाहर तो सभी लोग कह रहे थे कि मैडम को रोका जाए, जनरल को अंदर ना आने दिया जाए और जनरल को मारने की बातें भी कर रहे थे कि तुम उसे मारना चाहते थे। जिस पर वह कहता है कि आप कौन है। आरिस बताता
कहता है कि मैं ही हूँ जिसने जनरल की जान बचाई है। जिस पर कमांडर कहता है कि अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे इंसान है, आपने मेरी मैडम की जान बचाई है। और मन में सोचता है कि तू ही वो कमीना इंसान है जिसकी वजह से मेरा प्लान खराब हो गया है। आरिस कहता है कि देखो ये लेटर वही है जिसमें तुम्हारे लोगों ने कहा है कि जनरल को अंदर मत आने देना है और बाहर ही उसे मार देना है। जिस पर वह कहता है कि मैं नहीं जानता था कि किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि अरे बस करो ड्रामा करना, कितना ड्रामा कर रहे हो। जनरल कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते थे, इसलिए ड्रामा करना बंद भी कर दो। अब वह अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि आपने लेटर पढ़ा है। जिस पर जनरल कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा है। वो कहता है कि एक बार पढ़ के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब वो लोग जल्दी से लेटर खोल करके देखते हैं, उसके अंदर तो कुछ और ही लिखा हुआ होता है, जिस पर उसकी गलती साबित हो ही नहीं पाती है। आरिस तो समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है और कहते हैं कि हमने बाहर खड़े हुए तुम्हारे सारे आदमियों को मार डाला है। जिस पर वो सोचता है कि अच्छा ही हुआ है, सारे के सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, ठीक ही है। और वह चालबाज कमांडर कहता है कि इस आदमी को भी सजा देनी होगी। जिस पर आरिस कहता है कि किस बात की सजा देनी होगी मुझे, मैंने क्या किया है। वो बताता है कि तुम कमांडर के और जनरल के सामने खड़े हो पर उन्हें इज्जत नहीं दी है और भी बहुत सी गलतियां गिनवाने लग जाता है कि तुमने ये 3 गलतियां कर रखी है, अब तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। जिस पर जनरल कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, इस बंदे को सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब वो कमांडर जल्दी से जल्दी उसे सजा देने के लिए सामान मंगवाने ही लग जाता है कि जनरल उसे रोक देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है कि आप इसे बचाना चाहती हो क्या। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थियामो।